ना 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 भाई, ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, नहीं। आई डोंट थिंक भाई शावी इज़ द पर्सन टू ट्रस्ट विद दिस प्रोजेक्ट भाई, नहीं नहीं नहीं, शावी आउट, शावी आउट। ना भाई ऑनेस्टली भाई, ऐसे ऐसे इतना गंदा नहीं खेल सकते भाई हम, नहीं भाई नहीं, अब आउट भाई, आउट। आई डोंट ट्रस्ट दिस गाय, आई डोंट ट्रस्ट हिम, बट अब देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट गंदी गेंद तो थी भाई, गंदी गेंद तो थी बारसा की, ठीक है। अब भाई सबसे पहली बात तो मैं एक्साइटेड था भाई शावी बॉल के लिए, कौन बंदा एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन देन ठीक है भाई, गंद थी ये गेम, कहाँ गंद थी क्या थी, यही बात करने आया। मैंने पहले मैं सोचा था वीडियो क्या बनाऊँ, मैं नहीं बनाता वीडियो, क्लिक बेट करना पड़ रहा है बहन चोद व्यूज़ के लिए, पर भाई मतलब बेसिकली मेरे को था भाई कि क्या इसके लिए वीडियो ना बनाए क्या, कि बेकार खेले, लेकिन देन इट इज़ एक ऐसा मैच है जिसके लिए तो स्पेसिफिक रिव्यू मांगती है ये गेम, कि मेरे को कैसा लगा, क्योंकि इसके लिए ना बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के, कि क्यों खिलाया तुमने गावी को, क्यों स्टार्ट करा दिया डामा को, ये वो पता होते हुए भी लेट सब क्यों करा, और बहुत सारी चीज़ें जो एड्रेस करनी है, कि कौन सी जगह पे बार्सिलोना हगी भाई, बिल्कुल द डॉग्स आर एग्रीइंग कि भाई बनता है इसके ऊपर डिस्कशन एक अपना। तो ठीक है, हम इसी के ऊपर बात करते हैं, शुरू कर कहाँ से कर बात, टीम सिलेक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं पर है जो कि बासा फैंस करे गंद मार दी भाई, शावी ने गंद मार दी, क्यों क्यों खिला दिया गावी को तुमने, क्यों खिला दिया अडामा को। भाई देखो, अडामा फॉर डेम्बेले मेरे लिए तो वॉज एक रेगुलर बिल्कुल स्वैप, बिल्कुल भाई, रोटेशन करनी है, एक अच्छा मैनेजर, एक हर अच्छा मैनेजर रोटेट करेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन है अडामा का, तो तुम क्यों नहीं खिलाओगे, तुम उसे नहीं, तुम नहीं रखना उसे बेंच के ऊपर, वो जिताता है तुम्हें मैचेस, बहुत बड़ी जिता चुका है, एंड अगर ये उसकी वन ऑफ द वर्स्ट, ये उसकी वर्स्ट गेम थी ना बार्सिलोना शर्ट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टिल उससे तुम्हें बहुत गेमें जिताई, एंड ही इज़ वन ऑफ योर ऑप्शन। तो एक रोटेशन करना मांगता है कि ठीक है वो तुम्हें चाहिए, एक तुम्हारे पास इंटीरियर है, अगर तुम्हारे पास फेरान टोरेस, तो तुमने एक वाइड विंगर खिला दिया वहाँ पे, तुम्हारे एक तरीके से तुम्हारे पास मिल गया ऑप्शन, कर लेगा, वो ड्रिबल कर रहा था, बहुत बढ़िया कर रहा था 2-3 बारी, लाइक मैं इतनी, मेरे हिसाब से तो उसकी इतनी भी खराब नहीं गई थी एक टाइम तक गेम, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो सेम चीज़ रिपीट करने लग गया और कुछ एग्जीक्यूटेड, कुछ बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो थोड़ा अनोइंग लग रहा था देखने में, कि भाई ये बंदा एक ही चीज़ किया जा रहा है। एक टाइम पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है ड्रिबल कर रहा है, निकल रहा है, प्लेयर से निकाल रहा है, बट देन एक टाइम के बाद जाके जब वो वही करे जा रहा था तो थोड़ा पिंच कर रहा था। दूसरी चीज़ कि भाई गावी क्यों खिला दिया तुमने, फ्रिंकी डियोंग को क्यों ड्रॉप करा है, ठीक है रोटेशन क्यों है ये रोटेशन, बल्कि गावी येलो कार्ड पे है, फ्रिंकी नहीं था, तो ये क्यों करा तुमने। अब बेसिकली भाई फ्रैंकफर्ट लाइक्स टू डू अ बिल्डअप, स्लो बिल्डअप करेंगे, मिडफील्ड में बॉल चलाएंगे, खेलेंगे, वो अपना टाइम लेंगे, तो तुम चाहोगे कि एक डिसरप्टिव फील्डर हो तुम्हारी टीम में, जो जाके हु मेक देम प्ले फास्ट, जो जाए प्रेस करे, पुशेस दे और करे, वो डिसरप्टिव मिडफील्डर वाला गंदा काम करे। भाई गावी गंदा प्लेयर है, वो गंदा काम करता है, वो सीधा भिड़ता है, उसको भागते भागते सिर्फ प्लेयर के ऊपर चढ़ता है वो। तो तुम लोग चाहोगे कि ऐसा एक प्लेयर है जो उनके मिडफील्ड के प्ले को डिसरप्ट करे, जिसके लिए आई थिंक गावी को स्टार्ट कराया गया था मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर। एंड टू बी ऑनेस्ट जो उसका मोटिव था ना कि भाई उनकी जो स्लो बिल्डअप है तो उसको फास्ट करा देंगे, ताकि फास्ट बिल्डअप के चक्कर में वो गलतियां करें। भाई फ्रैंकफर्ट ने सेम चीज़ कर दी बासा के साथ मतलब जो मेरे हिसाब से शावी का गेम प्लान था ना, फ्रैंकफर्ट ने वो एटलीस्ट उनो कार्ड खेल दिया रिवर्स वाला, क्योंकि बेसिकली बार्सिलोना ट्राई कर रही है बिल्डअप वगैरह करने का, प्रेशर में आ रहे, फास्ट बॉल्स खेल रहे, थ्रू बॉल्स खेल रहे विदाउट एनी रीजन, सेंटर में खड़े होकर फील्ड के डायगनल्स खेल रहे हैं टूवर्ड्स द फील्ड, मतलब विंग्स की तरफ डायगनल्स खेल रहे हैं, नॉट इवन एरियल्स, ग्राउंडेड डायगनल्स खेल रहे हैं, और 5-6 बॉल खेली, 4 इंटरसेप्ट हो गई। तो गंद कर रहे हो ना, गंद कर रहे हो, और करे जा रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट बहुत एज गेम थी ये बार्सिलोना के लिए, और मेरे को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना था टूवर्ड्स द बॉल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफेंडर्स इन द फर्स्ट हाफ, लाइक स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, मिडफील्डर्स के थ्रू भी। एंड आई नो पता करने को डिबेट बहुत करते हैं कि वर्स्ट प्लेयर कौन था हमारा, लोग कहेंगे डामा था, ये था वो था, चलो इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन फिर हम बात करते हैं भाई पीके के इंजर्ड होने के बाद। भाई पीके इंजर्ड हो गया तो भाई फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा यार, ऑब्वियसली तुम्हारा मेन बॉल डिस्ट्रीब्यूटर, तुम्हारा मेन बॉल प्रोग्रेस, क्योंकि भाई पीछे से अगर तुम एज बार्सिलोना तुम पीछे से बिल्ड करते हो, तो तुम्हारे पीछे से बेस्ट बिल्डअप करने वाला प्लेयर ही अगर बाहर हो जाएगा विद एन इंजरी, तो ऑफकोर्स तुम लोग थोड़े शेकी हो जाओगे कि चलो ठीक है भाई डिफेंडर बल्कि इन फॉर्म चल रहा है तुम्हारा, पीके है भाई वन ऑफ आवर बेस्ट डिफेंडर इस सीजन, तो ठीक है फ़र्क पड़ेगा, लॉन्ग ले आ रहा है, मैच फिट नहीं है, ये है, कंसर्न्स रहेंगे, बट आई थिंक सही संभाला भाई, सही संभाला, मेरे को कोई शिकायत नहीं है उस मामले में, सही संभाला। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लॉन्ग ले से जितना हगेगा उतना नहीं हगा वो, 2-3 बार तो काफ़ी डिपेंडेबल था वो,
2-3 बारी, मैं ज़्यादा वो भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। हगना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस हिसाब से ठीक खेला वो। एरिक गार्सिया कवर्ड अप फॉर हिम मोस्ट ऑफ द गेम। तो आई थिंक उस मामले में बार्सिलोना को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। बट भाई कूडोज टू फ्रैंकफर्ट, क्योंकि उन्हें पता लग रहा था भाई कि बार्सिलोना गलतियां कर रही है, जल्दी पास निकालने के अंदर पड़ रहे हैं, तो वो लोग बॉल लेते थे भाई, सीधा विंग खोल देते थे। सीधा द फर्स्ट थिंग दे डू आफ्टर विनिंग द बॉल बैक इज ओपन द विंग्स वाइड, सीधा लॉन्ग बॉल टुवर्ड्स द विंग, क्रॉस इन, लॉन्ग बॉल टुवर्ड्स द विंग, क्रॉस इन। क्योंकि उन्हें पता लग रहा है भाई कि बार्सिलोना के सेंटर बैक्स हाई लाइन चढ़ रखे हैं, उनको टाइम लगेगा पहुंचने में, और बिल्कुल ओवरलैप रन्स पे जा रखे हैं फुल बैक्स, तो पूरी विंग्स खाली आ गए, तो वो लोग सीधा वही डालेंगे ना। रिस्क ही नहीं लेना उन्हें थ्रू बॉल निकालने का, क्योंकि बार्सा के खिलाफ अगर तुम थ्रू बॉल निकालने की कोशिश करोगे तो सेंटर बैक्स तुम्हें वाइड ओपन पुश करेंगे। तो अगर तुम्हारा मोटिव ही वाइड जाना है, तो वाई नॉट जस्ट प्ले द विंगर स्ट्रेट वाइड, टाइम क्यों वेस्ट करना। अगर तुम थ्रू बॉल निकालने की कोशिश करोगे, डिफेंडर्स अपने साथ जिस हिसाब से डिफेंडर्स तुम्हें वाइड ड्रॉ करेंगे, तो इतने टाइम में बाकी मिडफील्ड वगैरह पीछे ड्रॉप कर जाएगी, तो वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए थ्रू बॉल्स बहुत कम देखने को मिल रही थी। बॉल विन बैक करके सीधा भाई विंग्स ऊपर से खोल रहे, लॉन्ग बॉल्स डाल रहे। ये एक बेसिक गेम प्लान था फ्रैंकफर्ट का, जो कि बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट कर रहे थे वो लोग। और फिर जो उन्होंने भाई वी हैड द गोल कमिंग, ये तो फर्स्ट हाफ के अंदर उन्होंने बेहुदा हक दी है वो लोग फिनिशिंग के मामले में, वरना हम लोग 2 गोल खा जाते फर्स्ट हाफ के अंदर जिस हिसाब से हम खेल रहे थे। उसके बाद जो उनका गोल आया, दैट वाज एक्सेप्शनल भाई, बहुत बढ़िया गोल था, उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था टू बी ऑनेस्ट। एंड नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता उसका। दूसरी तरफ दिमित्री पायत ने भी जो गोल मारा भाई, वो भी आग था, लेकिन ये भी अपने आप में आग था, तो ठीक है, उसका भी कुछ नहीं किया जा सकता था। बार्सिलोना की आंखें खुली भाई डेम्बेले और फ्रेंकी के आने के बाद। भाई फ्रेंकी आता है, तुम्हारे पास मिडफील्ड में कंट्रोल आता है, यू डोंट ओनली गेट अ एग्रेसिव रनर इनटू द बॉक्स, कि ठीक है भाई क्या करता है डियोंग, थर्ड मैन रन लगाता है बॉक्स के अंदर, ही इज़ वन ऑफ द पीपल जो बॉक्स के अंदर रन लगाता है, उसके एग्रेसिव रन बहुत अच्छे। नहीं भाई नहीं, वो मिडफील्ड में कंट्रोल लाता है। तुम अगर अंडर प्रेशर हो, तुम फ्रेंकी को बॉल दो, वो वहाँ से बॉल निकालेगा, वो ड्रिबल करेगा, वो बॉल पास खेलेगा, वो तुम्हें पासिंग ऑप्शन देगा, तो इसलिए वो है। और डेम्बेले भाई इज नॉट एज वन डायमेंशनल एज आडामा ट्रेओरे, तो उसका अपने आप में फायदा है भाई। उसके दोनों के प्लेयर के आते ही गोल मार दिया बार्सिलोना ने। तो यही तो करते हैं ग्रेट प्लेयर्स, यही करते हैं प्लेयर्स हु एक्चुअली प्रोवाइड यू विद लॉट मोर देन जस्ट वन थिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए गावी काफ़ी यंग है, काफ़ी मतलब उस मामले में मेच्योर नहीं है वो, तो उसकी बॉल ऑफ द बॉल पोजिशनिंग आई वुड से एज सुपीरियर एज फ्रेंकी डियोंग या फिर पेड्री, मैं कहूँगा एज सुपीरियर एज दैम। भाई वो बहुत बढ़िया प्लेयर है ना, एक भी परसेंट में उसकी कुछ वो नहीं कर रहा, बट बेसिकली उस मामले में वो थोड़ा मैच्योर नहीं है अभी। वो एक डिसरप्टिव मिडफील्डर है, वो जाके भिड़ेगा, बॉडी लगाएगा और गेम पेसी बनाएगा थोड़ी ओपोनेंट के लिए, उन्हें पुश करेगा टू प्ले द बॉल फास्टर। और तुम्हारे पास भी बॉल है, ठीक है, वो आगे रन लगाएगा, बिल्कुल बॉल कैरी कर लेगा, वो बॉडी लगा के हसल कर लेगा, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम मतलब एक ही बेसिक लाइन बनती है उसकी प्रोफाइल की। अडामा एक ही बेसिक लाइन बनती है उसकी प्रोफाइल की, कि बॉल ले लेगा, ड्रिबल कर लेगा, आगे चला जाएगा, क्रॉस डाल देगा। डेम्बेले यू कांट प्रेडिक्ट, फ्रेंकी डियोंग यू कांट प्रेडिक्ट। तो इसलिए भाई इन दोनों के आते ही बहुत बड़ा एक चेंज आया बार्सिलोना के गेम के अंदर। एंड मैं किसी भी हालत में मैं बार्सिलोना की आई डोंट थिंक मैंने तारीफ़ करी है अभी तक कहीं भी, मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि बार्सिलोना बहुत बेकार खेली है, वन ऑफ आवर वर्स्ट गेम्स श्योरली। एंड फ्रैंकफर्ट, कूडोज टू फ्रैंकफर्ट भाई, दे टर्नड अप फॉर दिस मैच, दे क्लियरली डिजर्व टू विन। हम लोग सिर्फ जीते, अगला जो टाई हुआ ना हम लोग सिर्फ बचे, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है, वो ये है कि उन्होंने फिनिशिंग ढंग से नहीं करी। वरना द वे दे वर बिल्डिंग अप, द वे दे वर इंटरसेप्टिंग द बॉल्स, द वे मिडफील्ड के अंदर वो लोग बॉल विन कर रहे थे भाई, जिस तरीके से वो लोग मिडफील्ड में बॉल विन कर रहे थे ना, मुझे लग रहा था भाई हम लोग बारसा के खिलाफ खेल रहे हैं। लाइक इस सीजन जो प्राइम बारसा में देखने को मिल रही है भाई, इवन आफ्टर बीइंग 10 men दे वर विनिंग द बॉल इन द मिडफील्ड। अगर तुम लोग कोई टीम मिडफील्ड में बॉल विन कर रही है ना, तो भाई तुम समझो उनकी प्रेसिंग कितनी सुपीरियर है, नंबर सुपीरियोरिटी के बगैर, क्योंकि दे वर प्रेडिक्टिंग कि पासिंग कहाँ जाएंगे, कि ठीक है पासिंग सब पेड्री के पास है, पेड्री निकालेगा पीछे, बुस्केट्स को खेलेगा, बुस्केट्स को अंदर प्रेशर डालो, पीछे खेलेगा डिफेंड करो, डिफेंस की तरफ भागो। तो ये जो प्रिडिक्शन वो लोग कर रहे थे, जिस हिसाब से वो लोग प्रेसिंग कर रहे थे भाई, कमेंडेबल, द एनवायरनमेंट वॉज कमेंडेबल। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो उन्होंने पहले वीडियो डाली थी एक, या हाँ जो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, देखी थी मैंने भाई, उसकी वजह से तो भाई दे आर माई सेकंड फेवरेट क्लब। आई होप मैं ये रिपीट नहीं कर रहा, पर ठीक है, मतलब मज़ेदार था। मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया। फ्रैंकफर्ट फैंस के लिए मज़ेदार होगा, ऑफ कोर्स होगा, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड लीग। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस टीम को हराना है। आई वॉन्ट टू सी बार्सिलोना डिफीटिंग देम, आई वॉन्ट टू सी बार्सिलोना प्लेसिंग देयर बेस्ट टीम ऑन द फील्ड।
क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसको हराने में मज़ा आएगा। दे वर लिटरली टो टू टो विद बार्सिलोना। बार्सिलोना को ऐसी गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता है। लाइक आई थिंक, क्योंकि ठीक है कह सकते हो तुम गैलेटासराय वाली गेम की तरह, ये फर्स्ट लेग की तरह काफ़ी फंसी फंसी गेम लग रही थी बार्सिलोना के एंड से, लेकिन बार्सिलोना बहुत हगी इस मैच के अंदर। वो लोग बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके फाइनल थर्ड में हग रहे हैं। ऑबामेयांग की बहुत गलत गेम थी, मतलब ठीक है उसकी इंक्लूजन नहीं रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे अगर मैं किसी स्ट्राइकर को जज करता हूँ ना, अनटिल एंड अनलेस उसने बहुत सारे सिटर मिस करे हो, मेरे लिए अगर उसकी इंक्लूजन नहीं रही है गेम में, तो तुम्हें टीम को ब्लेम करना चाहिए। स्ट्राइकर से ज़्यादा तुम्हें टीम को ब्लेम करना चाहिए अगर उसकी इंक्लूजन नहीं रही गेम के अंदर। तो उसने एक दो चांसेस ठीक है बेटर कर सकता था वो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर उसकी मैं एक्सक्लूजन फ्रॉम दिस गेम की बात करूँ तो उसका मेन रीज़न टीम को जाएगा कि ठीक है भाई प्रोग्रेसिवली हम लोग बहुत हग्गू थे, बहुत ज़्यादा हग्गू थे। बट ठीक है, थैंकफुली 1-1 ड्रॉ, नॉट अ बैड रिजल्ट फ्रॉम दिस गेम। लुकिंग एट हाउ वी प्लेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सीइंग दिस ड्रॉ एज अ विन। तो भाई कूडोस टू यू ऑल। और सेकेंड लेग में मिलते हैं भाई फ्रैंकफर्ट, भाई ग्रेट भाई ग्रेट, गुड वीडियो एंड काफ़ी एनवायरनमेंट भी बढ़िया था, बहुत मज़ा आया गेम देखने में। तो भाई अगरबत्ती मच्छर वाली गान मार के गलेगी। चलो गाइस मैं चलता हूँ, इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊँ। सी यू गाइस नेक्स्ट मिनट, पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़, और एक गेमिंग चैनल को कर दो यार। हाँ